सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों से सॉरी कहना चाहूँगी बिकॉज़ बहुत दिनों के बाद मेरा वीडियो आ रहा है। और इन काफ़ी दिनों में पिछले कुछ 1 डेढ़ महीने में बहुत कुछ चीज़ें बीती हैं जो कभी आप लोगों से मिल कर के बताऊँगी। पहले तो आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर लूँ। बहुत दिनों से बहुत सारे क्लिप्स मेरे पास पड़े हुए थे मेरे टाइमलाइन पे, लेकिन मुझे एडिट करने को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि इन सारे वीडियो की एक कैप्सूल बना लेती हूँ कि पिछले दिनों में क्या क्या गुज़रा है। सब तो नहीं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जितना मैं कर सकती हूँ आप लोगों को एक ग्लिम्स दे सकती हूँ कि पिछले कुछ महीनों में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो पिछले महीने हमारे फ्रेंड आए थे हमारे घर। ये सौरभ के कॉलेज फ्रेंड हैं, अपनी फैमिली के साथ हमारे यहाँ आए थे। तो उसी दौरान मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी। काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने ट्रिप के दौरान, थोड़ा बाहर घूमने भी गए। जब ये लोग आए तो थोड़ा हम लोग घूमने बच्चों के साथ, इन लोगों के साथ एक्सप्लोर। ये आपका बॉस्टन डायनामिक्स का ये एक रोबो है, काफ़ी अच्छा। फिर वो एक म्यूज़ियम, एक साइंस म्यूज़ियम टाइप था, क्योंकि बच्चों के साथ बाहर जाना था। तो ये चीज़ मुझे भी साइंस म्यूज़ियम वगैरह घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि बच्चों के साथ साथ हमने भी थोड़ा इस साइंस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर किया। तो इन लोगों के साथ काफ़ी इन्जॉय किया। कुछ समय उसमें निकला। उसके बाद ये लोग चले गए। फिर मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और वो ये कि यहाँ पे जो है मैं कुछ नया शुरू कर रही थी। तो उसी के प्रिपरेशन में, उसी के वेटिंग में मैं काफ़ी ज़्यादा मेंटली ऑक्यूपाइड थी। हाय श्वेता। ये हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन हम लोग निकल गए थे सुबह। यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन करके एक जगह है। वहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो यूएस की शिप यूज़ हुई थी, अगर आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दूँ तो ये यूएस की एक शिप थी, ये वाली शिप जहाँ हम लोग देखने आए थे। इस पे अटैक हुआ था, जिसके बाद यूएस इन्वॉल्व हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी ख़त्म हो गया था। तो इसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। इस शिप की क्या हिस्ट्री थी, कैसे अटैक हुआ था, फिर कैसे कमबैट किया इन लोगों ने। तो यहाँ हम लोग आए, थोड़ा बच्चों के साथ एक्सप्लोर किया हम लोगों ने। एक्चुअली बहुत दिन के लिए जो भैया थे, ललित भैया, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं आए थे। इट वाज फॉर 2.5 डे ट्रिप था। तो हम लोगों ने कोशिश की कि जितना हो सके हम लोग घूम लें और थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लें। तो हम अमूमन मॉर्निंग में चले जाया करते थे घूमने फिरने, और फिर शाम को घर आके फिर हम लोग चिल करते थे, एंजॉय करते थे, बातचीत करते थे। तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और उस समय फैमिली के साथ इन्वॉल्वमेंट थी इतनी ज़्यादा ना कि उसमें शूट करने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद उसी साइंस म्यूज़ियम में एक प्लानिटोरियम था, तो हम लोग उस प्लानिटोरियम में गए। बच्चों को स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, मुझे भी है। तो हम लोगों ने यहाँ बैठ कर के एंजॉय किया, और फिर बस यहाँ से निकल गए, घर आए, थोड़ा एंजॉय किया, और ये एक ट्रिप तो ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद मई के मंथ में बहुत सारी चीज़ें, यानी कि बहुत सारा बर्थडे पार्टीज़ और ये सब कुछ होता है। तो काफ़ी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह हम लोगों ने अटेंड किया। तो आइए कुछ झलकियाँ उसकी भी दिखाती हूँ आपको। अभी कुछ नई चीज़ स्टार्ट की है, उसके बारे में आप लोगों से मिल करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जैसे आदमी कहता तो है कि इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बच्चे भी हैं, फिर मेरा अपना काम भी शुरू हो गया है, फिर उसके बाद वीडियो बनाना, एडिट करना, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि इधर बीच थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं बच्चों के साथ। नेचर को भी एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ब्यूटीफुल 7-8 महीने एकदम ठंड में रहने के बाद जब धीरे धीरे स्प्रिंग आता है, ग्रीनरीज आती हैं, तो उस समय मन कुछ नहीं करता, बस ये करता है कि यार थोड़ा सा लाइफ को चिल करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, और सारे स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं। सो यही रीज़न है कि बहुत दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो ये पहुंच गए थे हम लोग बर्थडे वेन्यू पे, और काफ़ी बच्चों ने इन्जॉय किया, बिकॉज़ बहुत समय के बाद इस तरीके की बच्चों की आउटिंग हो रही थी।
यहाँ आने के बाद एक्चुअली। और अब शायद ये आउटिंग बहुत कॉमन हो जाएगी आप लोगों के लिए, बिकॉज़ बर्थडे पार्टीज़ बहुत होते हैं और यहाँ पे हाउस वार्मिंग पार्टीज़ वगैरह काफ़ी हैं। तो आने वाले समय में आप लोगों को इस तरीके के मेरे आउटडोर के वीडियोज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। Then only you'll be able to see, right, in YouTube how your birthday has been celebrated. It's your birthday. You're looking very pretty. है भाई बर्थडे गर्ल की मम्मी। हाँ हाँ भाई ले लूँगी, चलो। ये देखो इसको। अरे इस केक का पोस्टमार्टम हो जाएगा, इसको ले जाओ। उसके बाद ये बहुत ही एक्साइटिंग सी चीज़ है। मुझे लगता है जो भी मेरे इंडियन फैमिली है, मतलब जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया में, उन लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होगा। एक्चुअली यहाँ पे कार वॉश कुछ इस तरीके से होता है कि आप कार में बैठ जाते हैं और चारों डोर्स को और विंडोज़ को लॉक कर लेते हैं और एक पोडियम पे आपकी कार चढ़ जाती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, आपको कुछ नहीं करना होता है। अच्छा, आप अंदर बैठ करके ये पूरा नज़ारा देख रहे होते हैं और ये इतना इतना फन होता है ना, सीरियसली एक अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है। तो मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी गाड़ी निकल रही है, ये कैमरा में हमारे जो कैमरा ने कैप्चर किया है। तो ये आगे निकलती जाती है, इसमें पहले पानी डाला जाता है, उसके बाद फोम डाला जाता है, उसके बाद इस तरीके से अगल बगल से इसको क्लीन किया जाता है, देखिए इस तरीके से। फिर ये धीरे धीरे आगे निकलेगी, साफ़ पानी आएगा और उसके बाद इसको एक ब्लोअर चलेगा जिससे ये गाड़ी पूरी सूख जाएगी। तो इट्स गुड। तो मेरी जो बच्चियां हैं और हम लोग जो है अंदर बैठ के काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं इस सब चीज़ों को। और स्पेशली किमाया तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही होती है, इसका हमेशा मन रहता है कि मम्मा विंडोज़ खोल दिए जाए। अच्छा, ये इसका इसलिए कहते हैं, एक मूवी है क्या, यस डे, यस सॉरी आई जस्ट मुझे थोड़ा टाइम लगा। उस फिल्म में ये एक चैलेंज है बच्चों की तरफ से पेरेंट्स को। तो जब भी ये बैठती हैं हमेशा कहती है मम्मा विंडोज़ ओपन कर दीजिए। तो ऐसे ही जब हमारे पास कुछ काम नहीं रहता है तो सौरभ ने मेंबरशिप ली हुई है, जब हमारा मन करता है और कुछ होता नहीं हमारे पास करने के लिए तो हम गाड़ी लेते हैं और गाड़ी वॉश करवाने चले जाते हैं। तो अभी क्या करें, इतनी दूर रहते हैं, ऐसे मोमेंट्स तो बनाने पड़ते हैं जिसमें आप फैमिली के साथ एंजॉय कर पाए। तो बस यही कुछ एंजॉयमेंट किया हम लोगों ने और फिर आ गया एक और बर्थडे। और ये बर्थडे बहुत ही स्पेशल था, ये हमारी सोसाइटी में ही ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इस बर्थडे के 2 भाग थे, एक तो था कि बच्ची का 5th बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, प्लस मम्मी प्रेग्नेंट है तो उनका जेंडर रिवील भी होना था कि बेटा होगा या बेटी। जी हाँ, यहाँ पर जेंडर रिवील हो जाता है 5th मंथ के बाद। तो बहुत ही बच्चों ने भी इन्जॉय किया और सोसाइटी के सारे लोग, ऐसे जब ओकेजन होता है, आप लोगों ने काफ़ी सारे मेरे वीडियोस देखे हैं, काफ़ी सारे इंडियंस हैं हम लोग इस सोसाइटी में, तो पूजा पाठ हो या फिर ऐसा कोई बच्चों का बर्थडे हो, फैमिली फंक्शंस हो, इसमें हम सारे एकजुट होते हैं और बड़ा मज़ा करते हैं। तो आइए आप भी इंजॉय करिए इस मोमेंट को।
Monica, you should also do this. Yes. It's a good excitement, right? It's a good excitement. Yes. I told you it's a boy. I told you. ये तो एक्सपीरियंस काम आ जाता है. चलो congratulations. 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 तो बस इसी के साथ हम लोग भी इनकी खुशियों का पार्ट हुए और ये फंक्शन यहीं ख़त्म हुआ। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी मस्ती हुई। ऐसे ही जब आप परदेश पे रहते हैं तो एक दूसरे की खुशी में, एक दूसरे के गम में शामिल होकर के आपको अपने परिवार की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा खलती नहीं है। तो बस ऐसे ही पूरा टाइम निकल गया और सीरियसली ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं रोज़मर्रे की लाइफ में, लेकिन कभी कभार रोज़ वीडियो बनाना, उसको एडिट करना थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा टायरिंग हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। और अब मुझे लगता है कि क्या है जिसके लिए मैंने ब्रेक लिया है उसको रिवील करने के लिए मैं एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्म करती हूँ और कोशिश करूँगी कि अब मतलब डेली व्लॉगिंग की बजाय मैं कुछ ऐसी स्पेशल व्लॉगिंग करूँ जिसमें अगर कुछ स्पेशल होता है, जैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं, बाहर घूमने का समय आ गया है, तो बाहर घुमाना अपने नज़रिए से आप लोगों को यूएस का दर्शन करवाऊंगी। बस इसी के साथ आज के अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड एन्जॉय योरसेल्फ।